जय श्री राम। जय श्री राम। आज का टॉपिक अनुभव करना, ईश्वर का अनुभव करना। ईश्वर का अनुभव हमें कब होगा? जब हम सुधार के रास्ते पे चलेंगे। काहे के रास्ते पे? सुधार के रास्ते में। जब हम नशा करते थे तो हम किसकी सुनते थे? स्वयं की सुनते थे। हम क्या देखते थे? स्वयं को देखते थे, जो स्वयं हमें दिखाता था। हमें दूसरे के बताए हुए रास्ते में कभी हम चलना पसंद नहीं किए, क्योंकि हमें खुद के मालिक बनने का बड़ा शौक था। हमें ऐसा लगता था जब हम नशे में थे कि दुनिया के मालिक हम हैं, हमारे अलावा इस दुनिया में दूसरा मालिक कोई नहीं है। लेकिन जब हम नशा मुक्ति केंद्र आए, हमें यहाँ बताया गया कि हम कुछ नहीं है, हमसे भी बड़ी एक क्या है? ईश्वरी शक्ति। हमसे भी बड़ी एक ईश्वरी शक्ति है जिसके रास्ते पे हम चलते हैं। लेकिन वो रास्ता हमें कब मिलेगा? जब हम सुधार के रास्ते पे चलेंगे। अगर हम कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगर हम नशा करते हैं तो हम कभी उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते में हमें प्रभु मिलेंगे। क्या हम चलेंगे? हम उस रास्ते पे चलेंगे जहां हमें नशा मिलेगा। हम उस रास्ते में कभी नहीं जाएंगे जहां हमारे घर का कोई नंबर मिल जाए या कोई मालिक मिल जाए। हमें ये डर रहता है कि हमारे घर परिवार वाले देख लेंगे तो वहां वाद विवाद होने लगेगा, इसलिए हम अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। तो हमें कहने का पूरा मतलब ये होता है कि आज हम यहाँ आए तब हमें पता चला कि हम ईश्वर का अनुभव भी कर सकते हैं, ईश्वर का भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब हम सुधार के रास्ते पे चलेंगे। जब तक हम सुधार के रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक हमें भगवान का अनुभव नहीं होगा। अनुभव हमें ईश्वर का कब हुआ? जब हम पूरी तरह ठीक हुए। जब हम पूरी तरह ठीक हुए तो हमें किसका अनुभव हुआ? ईश्वर का अनुभव हुआ। और अब जब ईश्वर का अनुभव हो गया तो हमने ये मान लिया कि आज के बाद सब कुछ हमारा ईश्वर के सामने समर्पित है, और अब जो हमें करना है आगे वो ईश्वर के आदेश के हिसाब से हम करेंगे। अब हमें उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे, और जो वो रास्ता हमें दिखाएंगे हमें उन्हीं रास्तों पे चलना है। तभी हमको क्या होगा? इनका अनुभव होगा। जब तक इनके बताए हुए रास्ते में, दिखाए हुए रास्ते में हम नहीं चलेंगे तब तक हमें कभी अनुभव किसका? ईश्वर का। जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तब तक हमें कभी ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। जब आदमी कहता है कि एक व्यक्ति अच्छा इंसान है, एक शांत स्वभाव वाला जिसके अंदर सहनशीलता है, एक अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर कौन से भगवान वास करते हैं? हर भगवान वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ले कि ये ईश्वर वास करने लगते हैं। लेकिन वो चीजें कब होती हैं? जब हम सुधार के रास्ते पे चलेंगे। अगर हम नशे के रास्ते पे चलेंगे तो हमें कभी ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब हम सुधार के रास्ते पे चलेंगे तब हमें किसका अनुभव होगा? ईश्वर का अनुभव होगा। और आज हम सभी भाई संकल्प लेते हैं कि आज हम अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करेंगे और अब ईश्वर का अनुभव करेंगे कि हे ईश्वर, आज के बाद हम सिर्फ आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, और जो रास्ता हमने पहले छोड़ दिया है अब उस रास्ते पे हम कभी नहीं जाएंगे, और सिर्फ आपका अनुभव करेंगे। ना तो नशे का अनुभव करेंगे, ना किसी गलत व्यक्ति का अनुभव करेंगे। अगर हमें अनुभव ही करना है तो सिर्फ किसका करना है? ईश्वर का। ईश्वर की इच्छा के हिसाब से ही अब हम अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। और उसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है। कौन सा? सुधार के रास्ते पर चलना। हमें सुधार के रास्ते पे चलना है। हमें नशे से दूर रहना है। हमें खुद को मालिक नहीं समझना है। हमारे अनेक मालिक हैं और हमारा सबसे बड़ा मालिक कौन है? ईश्वर है। और हमें अब ईश्वर के मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करना है, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते में हमें चलना है। ना कि हमें अपने बताए हुए रास्ते और अपने दिखाए हुए रास्ते पे हमें नहीं चलना है, क्योंकि अपने रास्ते के चलने के कारण आज हम यहाँ हैं। अगर हम अपने घर वालों की थोड़ी सी भी बात सुनी होती, अपने ऊपर वाले मालिक की थोड़ी सी भी बात सुनी होती, तो आज हम यहाँ ना होते। हम अपने किसी बिजनेस धंधा या कहीं अच्छा काम करते, अच्छी पढ़ाई करते, किसी रिहैब में आने की जरूरत हमें ना पड़ती। हमने गलती की थी इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा, लेकिन उसके लिए भी खेद करने की जरूरत नहीं है। आपने गलती की, आपकी गलती स्वीकार, आपने अपनी गलती स्वीकारी कि हाँ हम गलत थे, लेकिन आज आप सुधार के रास्ते पे चल चुके हैं। आपने अपना कदम बढ़ा लिया है और अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब सिर्फ ईश्वर का अनुभव में
चलना है और अपने आप में इतना सोच लेना है कि हमारा पिछला जीवन जो बीत गया है हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत अब नहीं है। हमारा अब सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सिर्फ आज के दिन हमें अपने नशे से दूर रहना है। और आज के दिन अगर आप सोच लिए हैं कि आज के दिन हम नशा नहीं करेंगे, तो आज का दिन कटने के बाद जैसे ही आपका कल आएगा उस दिन भी आपको सुबह सोच लेना है कि आज के दिन हम नशा नहीं करेंगे। वो एक एक दिन करते करते महीने में आएगा और महीने साल में जाएगा और साल आपकी रिकवरी बताएगी कि आज हमारी इतने साल की रिकवरी कंप्लीट हो गई है। उसके लिए हमें एक महीने के बारे में नहीं सोचना है, एक साल के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ एक दिन के बारे में सोचना है। सिर्फ आज के दिन हमें अपने नशे से दूर रहना है। और आज के दिन अगर हम नशे से दूर हो गए तो हमारा आने वाला जो कल है वो हमारा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आज के दिन हम नशा नहीं करेंगे तो हमारा कल अच्छा रहेगा। अगर आज के दिन हम नशा कर लिए तो हमारा कल बिगड़ गया। आज तो बिगड़ ही गया, नशा कर लिए आज, तो आज का दिन तो खराब हो गया, लेकिन जो आने वाला कल है वो भी बिगड़ेगा। क्योंकि आज हमने नशा किया है तो कल भी हम नशा कर लेंगे। इसके लिए आज हम अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं। और आज ईश्वर का अनुभव लेने के बाद हम अनुभव प्राप्ति का ये हुआ कि आज हमने ये प्राप्त किया कि अब हम नशे से दूर रहेंगे। अब हम सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, अपने बड़ों के साथ रहेंगे, अपने बड़े लोगों की बात सुनेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम अगला जीवन अपना बिताएंगे। ठीक है, जय श्री राम।